हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज हम 6.5 हमने कर ली थी और अब मैं इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ चैप्टर 6 की। इसके जो मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्योंकि बाद बाकी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो पिछली एक्सरसाइज से हैं, वो इजी हैं, आप कर सकते हैं। कुछ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, कुछ है टेंजेंट नॉर्मल से, और बाद बाकी 6.1 6.4 आपके सिलेबस से हटा दी गई। तो जो क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे 6.5 के लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन पे जो बेस क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में आए हैं हर साल, मतलब जो पिछले 10 इयर्स में बैक होते रहे हैं क्वेश्चन, जो रिपीट होते रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें मेन सब कुछ समझना ही है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 9 है मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that its depth is 2 मीटर। ध्यान देखिए, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका बेस है ये रेक्टेंगल। अगर मैं इसकी x और फिर y मानूं, लंबाई और चौड़ाई, इसकी ऊंचाई ली है 2 मीटर। तो देखिए ये जो है ये फ्लैप होगा 2 मीटर का, इधर ये फ्लैप होगा 2 मीटर का, इधर ये वाला फ्लैप है, इसकी भी हाइट है 2 मीटर, तो इधर ये वाला फ्लैप है, इसकी भी हाइट है 2 मीटर। जब ये इन फ्लैप को हम मोड़ देंगे तो ये टैंक बनेगा। ये ऊपर से खुला हुआ है तो टैंक क्या होगा, क्यूबॉइड। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी बेस की जो कॉस्ट है वो है ₹70 बेस की, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। इन साइड की जो कॉस्ट है वो है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी कॉस्ट को हमें मिनिमम प्रूव करना है। कॉस्ट शुड बी मिनिमम, और उसको फिर हमें निकालना है कि उस टैंक की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए भाई, जब ये हमें दिया हुआ है कि बेस की जो कॉस्ट है वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर, तो जब हम इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, देखिए कॉस्ट ऑफ टैंक यही तो आएगी कॉस्ट, बेस, कॉस्ट ऑफ बेस प्लस साइड्स, चारों साइड की कॉस्ट ऐड कर दी और बेस की कर दी। तो कॉस्ट ऑफ बेस कितना है भाई, बेस की कॉस्ट हो जाएगी ₹70 पर स्क्वायर मीटर, 70 इंटू इसका एरिया, और इसका एरिया हो गया x इंटू वाई। ये तो बेस की कॉस्ट आ गई। प्लस अब मैं इन दो साइड की देखिए निकाल रहा हूँ, तो इस साइड का एरिया क्या होगा भाई, ये तो इसकी हाइट होगी 2 और ये इसकी विड्थ होगी y, तो इसका एरिया क्या होगा 2y और ये 2y, 2y और 2y कितना हो गया एरिया 4y, 4y, और इसकी कॉस्ट कितनी है, एक स्क्वायर मीटर की है 45, तो 4y की 45 इंटू 4y प्लस, अब इन दो की निकालिए, इसकी और इसकी। तो पहले तो इनका एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया कितना होगा भाई, जब ये x है और ये इसकी हाइट है 2, तो 2x इसका एरिया हो गया, और 45 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसकी कॉस्ट आ जाएगी, सेम इसकी कॉस्ट आएगी, यानी 2x और 2x कितना हो गया 4x, और 45 से मल्टीप्लाई, यानी 45 इंटू 4x, ये हमारी टोटल कॉस्ट बन गई। ठीक है, अब देखिए, यानी 70xy प्लस 180 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस y, ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आई टैंक। अब कॉस्ट की जो वैल्यू आ रही है वो x और y की टर्म में आ रही है, तो इसे किसी एक वेरिएबल में चेंज कर लिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। देखिए
वो कैसे होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम गिवन, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ टैंक ये गिवन है इज 8 मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है, 8 मीटर क्यूब ये गिवन, 8 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम गिवन है। तो इसका वॉल्यूम होगा क्या, क्योंकि टैंक की शेप होगी क्यूबॉइड की, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज 8 और x इंटू वाई इज 4 और y इज 4 अपॉन एक्स। ये हमें मिला इस रिलेशन से जो वॉल्यूम गिवन था। क्लियर है, ये रिलेशन इसलिए दिया है। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है इस कॉस्ट में, दैट्स व्हाई c इज 70x into 4 upon x plus 180x plus 4 upon x। ये कैंसिल, यानी कॉस्ट आ गया 280 plus 180 x plus 4 upon x, ये हमारी कॉस्ट आ गई। क्लियर है। अब देखिए कॉस्ट हमारी x की टर्म में आ रही है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, यानी dc अपॉन dx। 280 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 180 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 अपॉन x का -4 अपॉन x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। ठीक है, साइड देखना रहा हो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। dc अपॉन dx हो जाएगा 0 प्लस 180 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा हमें आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम यहाँ को इस वैल्यू को 0 रखते हैं, dc अपॉन dx क्या होगा 0 और 180 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो अगर हमें वहां भेज दिया 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0 और एक्स स्क्वायर इज 4 और एक्स इज प्लस माइनस 2, या एक्स की वैल्यू 2 और माइनस तो होगी नहीं, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करिए आप, क्योंकि हमें ये मिनिमम प्रूव करनी है कॉस्ट। तो d2c अपॉन dx स्क्वायर यानी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, 180 तो कांस्टेंट हो गया, 1 का 0 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8 अपॉन एक्स क्यूब। ये देखिए आप x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये वेरिफिकेशन है बस। तो बिकॉज d2c अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू 2, दैट्स व्हाई कॉस्ट विल बी मिनिमम। ये हो गया प्रूफ कि कॉस्ट मिनिमम होगी। अब हमें वो कॉस्ट निकालनी है कि वो कॉस्ट होगी क्या, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए आप कॉस्ट में, x की वैल्यू, बिकॉज कॉस्ट ये निकल के आई थी, कॉस्ट इज 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 2, यानी 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 2, ये कट जाएगा 2 टाइम, और 280 प्लस 180 ये हो जाएगा 4 और 280 प्लस 720 दिस इज इक्वल टू 1000। कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक आ जाएगी हमारी 1000 रुपीज। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखिए, ध्यान से समझिएगा, नोट करिए, मैं बहुत ही आराम से आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, नोट कर लीजिए बेटा। देखिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखिए मेन चीज इस तरह क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, क्या कांस्टेंट दिया है, कैसे वैल्यू मेन फंक्शन को बनाइए,
फंक्शन को फिर एक वेरिएबल में चेंज करिए, बस ये है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यह में दिया हुआ है द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वायर इज के। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ, देखिए पैरामीटर ऑफ सर्किल, ये सर्किल हो गया, और दूसरा है स्क्वायर, इनके पैरामीटर का सम के दिया हुआ है। तो सर्किल के पैरामीटर क्या होता है भाई, 2 पाई आर, और स्क्वायर का पैरामीटर 4 इंटू साइड दिया में दिया के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, यानी सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, उनके एरिया का सम कम से कम होगा कब, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्किल। ये प्रूव करना है। देखिए इफ combined area is minimum, then हमें प्रूव करना है साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्किल। साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, भाई अगर मैं इसकी रेडियस मान लूं r और इसकी साइड मान लूं x स्क्वायर की, तो इसको लिख दीजिए लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज x एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज r, ये हमने मान ली स्मॉल r। अब देखिए दोनों का पैरामीटर क्या दिया हुआ, कांस्टेंट, तो बिकॉज पैरामीटर दोनों का सम ऑफ पैरामीटर इज के, तो सर्किल का पैरामीटर होगा यानी 2 पाई आर और इसका पैरामीटर होगा 4x इज के, ये गिवन। अब देखिए यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो 2 पाई आर इज के माइनस 4x और r इज k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, ये r की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब देखिए कंबाइंड एरिया निकालिए, क्योंकि हमें कंबाइंड एरिया मिनिमम प्रूव करना है। तो बिकॉज कंबाइंड एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ सर्किल यानी पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है, यानी a इक्वल टू आ गया पाई, r की वैल्यू लगा दीजिए x की टर्म में, तो ये आ जाएगा, या x की वैल्यू लगा दूं, x की वैल्यू लगा दीजिए, वो ज्यादा आसान पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। x की वैल्यू लगा दीजिए तो ये आएगा k माइनस 2 पाई r अपॉन 4, ये लगा दीजिए तो सिंपल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, ताकि हमें डिफरेंशिएशन में आसानी हो। अब देखिए एरिया इज पाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो 1/16 तो बाहर ले लीजिए, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4k पाई r, ये मिला। अब एरिया हमारा किसके टर्म में आ गया, r की टर्म में, यानी अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। देखिए dA अपॉन dr, केवल 2 पाई r 1/16 कांस्टेंट k स्क्वायर का 0, ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर r और माइनस के 4k पाई, ये आया हमारा एरिया, यानी d अपॉन dr की वैल्यू आई। अब इसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 रखिए, क्योंकि जो पॉइंट हमें निकालने हैं वो मिलेंगे कैसे, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू टू 0। हम यह लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA अपॉन dr इज 0 और 2 पाई r इक्वल टू 1/16 इंटू 8 पाई r स्क्वायर r माइनस 4k पाई, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी 32 पाई r
इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 8 पाई स्क्वायर आर प्लस 4 के पाई, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। आर को यहाँ पे ले आऊं, देखिए 32 पाई आर प्लस 8। देखिए अब मैं अगर इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये मिलेगा हमें 32 आर प्लस 8 पाई आर इक्वल टू 4k, और 8 आर प्लस 2 पाई आर इज k, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 आर, तो ये मिलेगा 4 प्लस पाई इज k, और 2 आर इज k अपॉन 4 प्लस पाई, और आर इज k अपॉन 2 इंटू 4 प्लस पाई, ये हमको मिला आरपी। ठीक है, अब इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि हमें ये मिनिमम प्रूव करना है। जब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए d2a अपॉन डी आर स्क्वायर, क्योंकि d अपॉन डी आर हमें ये मिला था, ये वैल्यू मिलेगी 2 पाई प्लस 1 अपॉन 16 कांस्टेंट 0 ऑलरेडी है, और वो मिलेगा 8 पाई स्क्वायर, और बाद बाकी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन यानी साइन क्या हो रहा है, इसका ग्रेटर देन 0 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। आर की वैल्यू ये निकल के हमारी, यानी जब ये पॉजिटिव हो रहा है तो कंबाइंड एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। देखिए तो मैं यहाँ से बस हल्का सा ये रब कर दूंगी ये पार्ट, ये तो बिकॉज d2a upon dr square is greater than 0 at r equal to k upon 2 into 4 plus pi, that's why area will be minimum, एरिया हमारा मिनिमम प्रूव हो गया। अब हमें करना क्या है, अब x और r के रिलेशन को प्रूव करना है, क्योंकि हमसे कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्किल। नाउ देखिए, बिकॉज r की वैल्यू ये आई है k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, कर दूं मैं सीधे, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और k की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए ये थी, ये इसमें पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे k की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, तो ये मिलेगा आपको, बिकॉज k की वैल्यू थी हमारी 2 पाई r प्लस 4x अपॉन 8 प्लस 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8r प्लस के 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r प्लस 4x, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, और 4 से यानी 8r इज 4x, और x इक्वल टू 2r, ये हो गया हमारा प्रूफ, यानी साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया ये पार्ट। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए, जब तक इसको समझिए, मैं आपको अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होगा बेटा, इनको ध्यान से करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है वो मैं आपको, पहले लैंग्वेज समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस का है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है हमारी, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6.5, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। मतलब क्या है, तो ये देखिए ये विंडो है रेक्टेंगल इस तरह, और इसके ऊपर ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ये मतलब ये विंडो है हमारा, आपने देखी होंगी इस तरह के विंडो। द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10, इसका जो पैरामीटर है टोटल वो हमें दिया हुआ है 10, ये गिवन।
फिर हमसे पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब जब हम इसको पूरी तरह से ओपन कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आएगी, यानी तभी तो भाई एरिया मैक्सिमम होगा या लाइट ज़्यादा से ज़्यादा कब आएगी, जब इसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। एरिया कब होगा, जब ये पूरी खुले। तो हमसे इसकी साइड पूछ रहा है, विंडो की डायमेंशन। तो देखिए ये ऊपर का पार्ट इसका सर्किल है, सेमी सर्किल, तो इसकी ये रेडियस होगी ये आर। अगर मैं रेडियस आर मान लूं तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, तो ये वाली साइड तो हो जाएगी पूरी 2r, और ये वाली साइड को मैं हाइट मान ले रहा हूँ h मान ले रहा हूँ। तो इसमें दो ही साइड होंगी, यानी एक हमें r की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, तो पूरी विंडो की डायमेंशन आ जाएगी। तो देखिए बिकॉज पैरामीटर इसका होगा क्या भाई, ये पैरामीटर यानी ये h, और ये कितना होगा, ये पूरी लेंथ होगी पाई r, क्योंकि पूरा सर्कल क्या होता है 2 पाई r, तो उसका आधा पाई r, और ये वाली साइड। तो देखिए पैरामीटर हो जाएगा यानी h और h 2h प्लस पाई r प्लस 2r इज 10, ये मतलब है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं h की वैल्यू निकालूंगा, तो 10 माइनस पाई r माइनस 2r, और h इज 10 माइनस पाई r माइनस 2r अपॉन 2, ये h की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ r। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ विंडो होगा क्या, एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो होगा देखिए रेक्टेंगल का एरिया, यानी 2r इंटू h, यहाँ तक का पार्ट रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी 2r इंटू h, ये रेक्टेंगल का पार्ट हो गया, देखिए ये 2r पूरी और ये h, और ये सर्कल, तो सर्कल का क्या होगा पाई r स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल, ठीक है। अब h की वैल्यू में लगा दूं r की टर्म में, तो एरिया हमें पूरा r की टर्म में मिल जाएगा 2r इंटू h की वैल्यू देखिए 10 माइनस पाई r माइनस 2r अपॉन 2 प्लस पाई r स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो एरिया हमें मिला 10r माइनस पाई r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर अपॉन 2, और एरिया इज 10r माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 2r स्क्वायर, ये एरिया मिला r की टर्म में। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA अपॉन dr हमें मिलेगा 10 माइनस 2 पाई r अपॉन 2 माइनस के 4r, ये मिला 2 से 2 कैंसिल। अब फॉर, यानी इसको पहले मैं क्लियर कर दूं क्योंकि इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये मिला। अब देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव टू पुट dA अपॉन dr इज 0, यानी 10 माइनस पाई r माइनस 4r इज 0, और 10 इज पाई r प्लस 4r, और 10 इज r कॉमन तो 4 प्लस पाई, और r इज 10 अपॉन पाई प्लस 4, ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इसे मैक्सिमम प्रूव करना है, तो क्या करें, डबल डिफरेंशिएशन करें और उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अब देखिए तो d2a अपॉन dr स्क्वायर, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो 10 का तो हो गया 0, माइनस पाई r का माइनस पाई माइनस 4, यानी माइनस पाई प्लस 4, ये आया वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आप r की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो भी नेगेटिव ही रहेगी, तो ये वैल्यू क्या हो रही है नेगेटिव, यानी d2a अपॉन dr स्क्वायर लेस देन 0 at r equal to 10 upon pi plus 4, that's why area will be maximum, मैक्सिमम प्रूव हो गया एरिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, साइड निकालनी थी, तो r की वैल्यू तो आ गई, हमें विंडो की डायमेंशन निकालनी थी, तो h और r की वैल्यू निकाल दो बस। तो r तो हमें आ गई, h की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज h क्या है हमारा 10 माइनस पाई r माइनस 2r अपॉन 2, ये h की वैल्यू थी, r की वैल्यू रखिएगा इसमें,
तो 2h जब मैं कॉमन ले लूंगा तो 10 माइनस आर में अगर कॉमन ले लूँ तो पाई प्लस 2 बचेगा। यहाँ से देखिए 2h इज 10 इंटू आर की वैल्यू पुट कर दिए 10 अपॉन पाई प्लस 4 और ये पाई प्लस 2। इसके बाद इसको एलसीएम लेने के बाद बस सॉल्व करना है, यानी 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन पाई प्लस 4 ये कैंसिल, और यहाँ से ऊपर से कॉमन आ जाएगा 20, यानी 2h अगर मैं 20 कॉमन 40 से ये माइनस हो जाएगा 20 अपॉन पाई प्लस 4, h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 अपॉन पाई प्लस 4। ये तो आ गई हमारी h की वैल्यू, और r की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी दोनों सेम आ रही है r और h। या डायमेंशन पूछे तो यहाँ पे 2r हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो आंसर में हो सकता है 2r करके दे रखा हो तो 20 अपॉन पाई प्लस 4 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने तो r निकाली यानी आधी, और डायमेंशन ये पूरी पूछ रहा है 2r और h, तो 2r क्या हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा। क्लियर है? तो उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, h की वैल्यू दे रही वहां पे डबल कर दिएगा बस। आंसर में शायद मेरे ख्याल से 2r करके ही दिया होगा 20 अपॉन पाई प्लस 4। क्लियर है बेटा? इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। ये जितना आज मैंने कराया वीडियो देखिए, आप इसको बार बार देखिए, रिपीट करिए। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगे। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। शुक्रिया। इसके बाद हम मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग कल, और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बेटा मंडे ऑनवर्ड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसीलिए जितना अभी तक करा है इसको रिवाइज करिए, स्पेशली डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे पूरा बेस्ड है इंटीग्रेशन। शुक्रिया बेटा, खुश रहिए।